नमस्कार। देखो, साइंस का आपने भी एग्ज़ाम आने वाला है 10वीं बोर्ड में। तो उसमें जो विद्युत वाला पार्ट है उसके अंदर एक प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन इसके अंतर्गत जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा कि प्रतिरोधकों को इस प्रकार से समांतर क्रम में अगर अपन सेट करें, इनको जमाएं, तो तुल्य प्रतिरोध तीनों का मिलाकर कितना होगा। ठीक है, तो अपन को पहले चित्र बनाना है। ये देखो, ये पहला प्रतिरोध, इसको अपन नाम देते हैं R1, दूसरा प्रतिरोध इसको नाम देते हैं R2 और तीसरा प्रतिरोध इसको नाम दिया R3। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये विभवांतर मापेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच में, और यहाँ से जो जा रही है वो धारा जा रही है, और धारा को मापने वाला यंत्र वो कौन सा है, अमीटर है। ठीक है, अमीटर लगा दिया। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाएगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ से धारा आई जा रही है तो इस बिंदु पर जाती है, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ P और इस बिंदु को नाम देता हूँ Q। तो P बिंदु से धारा है वो 3 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से धारा जा रही है I1, यहाँ से धारा जा रही है I2 और इस बिंदु से जो धारा जा रही है वो I3। इसका मतलब है धारा वो 3 भागों में बढ़ जाती है, लेकिन इन दोनों P और Q के बीच में विभवांतर का मान हमेशा सेम रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है जबकि धारा का मान अलग अलग। तो विभवांतर कैसा रहेगा समांतर क्रम संयोजन में, विभवांतर रहेगा समान। ठीक है, जबकि धारा कैसी रहेगी, धारा का मान रहेगा भिन्न भिन्न। कैसा रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। अब आपको देखना है यहाँ से जो धारा जा रही है वो 3 भागों में बढ़ रही है। ठीक है, तो ये 3 भागों में बढ़ रही धारा, देखो कि धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 भागों में बढ़ गई। इसको नाम दे दिया समीकरण 1 नाम दे दिया। अब अपन जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, ये होता है ओम का नियम। अब देखना है कि अपने धारा का मान अलग अलग है, तो I1 धारा कौन सी होगी, I2 कौन सी होगी, इस प्रकार से आपको लिखना। तो V1 बराबर होता है IR होता है। ठीक है, अब देखना है कि I का मान निकालेंगे V बटा R कर सकते हो, तो I बराबर V बटा R। इस प्रकार से अपन धारा I का मान निकाल सकते हैं। तो देखो धारा, फर्स्ट धारा कैसे निकलती है, I1 बराबर V बटा R1। V क्यों लिखा है, क्योंकि V है वो तीनों प्रतिरोधकों के लिए V का मान है वो समान है। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा I1 होगी और प्रतिरोध कितना होगा, R1 होगा। ठीक है, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार I2 बराबर V बटा R2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार I3 बराबर V बटा R3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखना I1, I2 और I3 का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में 2, 3, 4 से मान रखने पर, समीकरण 1 के अंदर मान रखने देखो, तो I1 की देखो I बराबर I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब तीनों के अंदर देखो I कॉमन आ रहा है, सॉरी V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, इस प्रकार बच गया। अब V यहाँ पर गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा, I बटा V बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब देखो जो ओम के नियम से हमने लिखा था कि V बराबर I R, तो इसी में आपको ये भी देख सकते हो। देखो इसको अगर और आगे देखें तो क्या लिखा है यहाँ पर, I बटा V, तो यहाँ से I बटा V निकालो, I के नीचे V रखना। तो देखो I के नीचे V रखना, तो सबसे पहले I को इसके नीचे भेज देते, V बटा I बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखना, इसको यहाँ पर देखो V के नीचे I लिखा हुआ है, तो देखो
आई को इसके नीचे भेज दिया, वी बटा आई, ये कर दिया वी बटा आई बराबर की कर दिया आर। अब आई बटा वी, इसका मतलब उल्टा करना है इसको, तो आई बटा वी बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा आर। तो आई बटा वी की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बटा आर, ये रहा आई बटा वी। आई बटा वी की जगह क्या लिखा 1 बटा आर बराबर R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस प्रकार से जो तुल्य प्रतिरोध वो आता है वो कितना आता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र स्थापना है। तो इस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में संभावना 100% इसकी रहती है कि ये आता ही रहता है, या तो समांतर क्रम संयोजन वाला आएगा या फिर श्रेणी क्रम संयोजन वाला आएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र है, श्रेणी क्रम के लिए भी अपन देखेंगे। उसमें जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से आता है श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, और एक एक नंबर का सवाल कि अमीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं, तो अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाएगा। इसी प्रकार ये भी सवाल बनता है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो अमीटर का प्रतिरोध तो न्यूनतम होता है, ठीक है, और न्यूनतम यानी शून्य भी हो सकता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो अधिकतम होता है, अनंत होता है। कितना होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, और इसका कितना होता है शून्य। ठीक है, इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र स्थापना होगी। ठीक है, ये देखो, धन्यवाद।